बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हम आज इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की इस बिल्डिंग के पास खड़े हुए हैं। ये इस्लामिया कॉलेज की सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि एक इंसान के ख्वाबों का ताजमहल है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने खून पसीने से इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी, इसे रोशन किया। वो शख्सियत है हाजी शरीफ अहमद एडवोकेट साहब की, जो बहुत खामोशी के साथ हम लोगों से जुदा हो गए, और उनका अचानक यूं चले जाना शिक्षा जगत के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि हाजी शरीफ अहमद एडवोकेट पूर्वांचल के शिक्षा के जनक माने जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारे मुल्क, हमारे कौम के बच्चे इल्म हासिल करें, वह इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाएं। हाजी शरीफ अहमद ने अपनी अनथक मेहनतों से, कोशिशों से सबसे पहले इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बुनियाद डाली। उन्होंने इस कॉलेज को बनाने के लिए बहुत मेहनतें की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आइए मैं एक के बाद एक इस कॉलेज की उन बिल्डिंगों से आपसे मुलाकात करवाऊं, जो एक के बाद एक धीरे धीरे तामीर होती गई, बनती गई। वो एक छोटी सी जगह जहां पर सन 1990-91 में एक बुनियाद रखी गई थी, एक कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी, एक छोटा सा एक कमरा, एक बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन उसने देखते ही देखते एक बहुत बड़ा आकार ले लिया। और फिर वो एक एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल, और आज उस दरख्त ने बड़ा होकर के 5 स्कूलों का रूप धार लिया है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं उस जगह पर जहां पर इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बुनियाद रखी गई थी। ये मज़ार जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये गवाह है सन 1990 में यहीं पर एक बहुत ऊंचा दरख्त हुआ करता था। उसी दरख्त के पास यहाँ पर एक शामियाना लगाया गया। उस शामियाने के अंदर उस वक्त मौजूद थे सैयद शमशुल आफाक साहब, जावेद अली सफपोश साहब, सैयद जाहिद अली, मजहरुल हक, फितरतुल अंसारी साहब और मोहम्मद ताहा अंसारी। उस वक्त इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे थे जनाब उमर कुरैशी। वो मौका था कि जब सन 1991 पे यहीं पर भी इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बुनियाद रखी गई थी, और इसी दरख्त के नीचे, जो कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त हुआ करता था, उसी दरख्त के नीचे लोगों ने बैठ करके यहाँ पर उसकी बुनियाद डाली थी। जब मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज की बुनियाद डाली जा रही थी, तो उस वक्त शरीफ अहमद साहब ने यही कहा कि इसमें शहर का कोई बहुत मौज़ूद शख्सियतें नहीं आएंगी, बल्कि स्कूल में जो रहने वाले लोग थे, यहाँ तक इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो नब्बन भाई थे, उन्हें बुलाया गया, वो भी उसमें शामिल थे। तो एक बहुत से मखसूस अंदाज में यहाँ पर उसकी बुनियाद रखी गई, और जब बुनियाद रखी जा रही थी, तो कुछ लोगों ने उन पे तंज के तौर पर यह भी कहा कि किसी की कब्र खोदी जा रही है क्या? तो हाजी शरीफ अहमद ने कहा कि नहीं, कब्र तो नहीं खोदी जा रही है, यहाँ पर तामीर किया जाएगा इल्म का एक ऐसा किला, एक ऐसा मजबूत किला, जो कि मशरक़ी उत्तर प्रदेश में अपनी शिनाख्त कायम करेगा और आने वाली नस्लों के लिए इल्म के नए दरवाजे खोलेगा। उनकी बात हर्फ हर्फ साबित हुई कि उन्होंने एक सच्ची लगन के साथ एक दुआ की थी, और जब दुआ नेक हो तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। हाजी शरीफ अहमद की दुआ कबूल हुई, उनकी मेहनत रंग लाई, और इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बुनियाद जो इसी मज़ार के आस-पास यहाँ पर रखी गई थी, उसने एक बहुत बड़ी शक्ल अख्तियार कर ली। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स का शुमार मशरक़ी उत्तर प्रदेश के उन कॉलेजों में होता है कि जहाँ पर लोग एडमिशन के लिए बहुत दूर-दूर से आया करते हैं। मैं ये कहूँ कि शरीफ साहब ने इल्म की जो शमع रोशन की है, वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन ये शमع हमेशा रोशन रहेगी। शरीफ साहब ने सिर्फ इतना ही नहीं, इस कॉलेज के लिए जो उस वक्त उनके साथी थे, उनके नाम से भी बहुत सारे ब्लॉक बनाए हैं। मैं चाहूँगा कि एक के बाद एक उन ब्लॉक को दिखाऊँ। जनाब मज़हर अली शाह का ब्लॉक है, जनाब सैयद जाहिद अली
کا بلاک ہے، جناب افتخار احمد بلاک ہے، اور ہمارے پاس آپ یہ دیکھیے کہ اقبال احمد بلاک یہ ہمارے بغل میں ہے۔ اس بلاک کے علاوہ ان لوگوں کو بھی شریف صاحب نے ہمیشہ یاد رکھا جو کہ ان کے ساتھ تھے۔ علم کی شمع روشن کرنا آسان نہیں ہے، اور جب علم کی شمع روشن ہو جائے تو اسے زندگی دینا یہ اور بھی مشکل فن ہے۔ لیکن حاجی شریف احمد نے اسلامیہ کالج آف کامرس کی شکل میں علم کی جو شمع روشن کی تھی وہ آج بھی روشن اور تابندہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب جب یہ شمع روشن رہے گی، جب جب اس کے پروانے سامنے آتے رہیں گے، ہم حاجی شریف احمد کو یاد کرتے رہیں گے۔ حاجی شریف احمد نے اسلامیہ کالج آف کی صرف بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ اسے اپنے خون جگر سے سینچا بھی ہے، اسے نئی بلندیاں بھی عطا کی ہے۔ اس جس طرح سے دوسرے کالجز کے اپنے ایک ترانے ہوتے ہیں، اس کالج کا بھی ایک ترانہ ہے۔ اسے گورکھپور ہی کے ایک مشہور شاعر ڈاکٹر کلیم قیصر نے لکھا تھا، جسے شریف صاحب نے کہا تھا ان سے کہ اس کالج کا بھی ایک ترانہ لکھا جائے۔ تو شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسلامیہ کالج آف کامرس پوری طرح سے، جہاں پر دنیا کے دوسرے اسکولوں میں، دوسرے کالجز میں جس طرح سے پڑھائی ہوتی ہے، جس انداز سے ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ یہاں بھی چاہتے تھے کہ وہ ماحول بنے۔ وہ اساتذہ سے محبت کرتے تھے، اسٹوڈنٹس کا خیال رکھتے تھے، ہر ایک کے دکھ درد کو سمجھتے تھے، اور خاص طور سے مسلم قوم کے بچے جب بھی انہیں کوئی پریشانی ہوا کرتی تھی وہ سیدھے شریف احمد ایڈوکیٹ کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ ان کا پورا خیال رکھا جاتا تھا کہ کالج کے ایڈمیشن میں انہیں رعایت دی جائے۔ یہی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ شریف احمد صاحب کو یاد کریں گی۔ مسحل ہمیں جانو، مسحل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ حاجی شریف احمد ایڈوکیٹ جیسی شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوا کرتی۔ مادر گیتی کے آغوش سے کبھی کبھی ایسے فرزند پیدا ہوا کرتے ہیں جو اپنے کارناموں سے دنیا کو ایک نئی راہ دکھا جاتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حاجی شریف احمد کی تخلیقات کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو۔